Hello students, hope you all are fine. So today we will discuss about article. So आपने आर्टिकल के बारे में पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि आर्टिकल क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ. एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई ए नाउन विच में बी अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट. इसका मतलब आर्टिकल कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, जो किसी भी नाउन के बारे में बताने में हमें हेल्प करता है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिकल. ये दो टाइप के होते हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इनडेफिनेट ए एन. लेकिन इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कितने टाइप के होते हैं. आप सभी को पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स, टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, जिसके अंदर से 5 जो है वो वोवल्स हैं एंड रिमेनिंग जो 21 है उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. तो जो वोवल होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. सो ये वोवल है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं. अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एन, कि एन का हम यूज़ कब करेंगे और कहाँ करेंगे. एन इज़ यूज्ड विद वोवल. एन का यूज़ हमेशा वोवल्स के साथ किया जाता है. वोवल्स जैसा कि मैंने आपको बताया, ए, ई, आई, ओ, यू. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा रोय हैज़ एन एप्पल. रोय के पास एक एप्पल है. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ए है यहाँ पे, और यहाँ पे वोवल के अंदर भी ए है, तो इसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा. सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव डैश अम्ब्रेला. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यू, लेकिन अगर हम बोलते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? अम्ब्रेला. अ की साउंड निकलती है और अ की साउंड यहाँ पे क्या है? वोवल के अंदर निकल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एन आएगा. सो एन को समझने से पहले हमें कुछ एक चीज़ें समझनी ज़रूरी है, जिससे हमें पता लगे कि कब हमें एन लगाना है और कब हमें ए लगाना है. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड, यानी कि हमें वर्ड की, अल्फ़ाबेट की साउंड के ऊपर ध्यान देना है कि उसकी साउंड आ क्या रही है. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया आई वॉन्ट टू गिव यू डैश यूज़फुल प्रेजेंट. जब मैंने कहा यूज़फुल, तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे यू लिखा है, यू तो वोवल के अंदर था, यू तो वोवल के अंदर दे रखा है. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आना तो यहाँ पे एन चाहिए, लेकिन अब मैं बात करती हूँ इसकी साउंड की. इसकी साउंड में क्या है? यहाँ पे यूज़फुल, यू. ये जो यू है ये हमेशा कॉन्सोनेंट होता है. यू है वो हमेशा कॉन्सोनेंट, जिसे हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, वो होता है. और उसकी वजह से यहाँ पे क्या है? एन यूज़ नहीं होगा. यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ए यूज़ होगा. तो इसलिए हमेशा आपको वर्ड की साउंड के ऊपर, अल्फ़ाबेट्स की साउंड के ऊपर ध्यान देना है कि उसकी साउंड आ किसकी रही है. अगर उसकी साउंड वोवल की है तब आप वहाँ पे एन लगाओगे, अदरवाइज़ आप वहाँ पे ए या फिर दा का यूज़ करोगे. सेकंड एग्जांपल अब देखते हैं इसका. देयर इज़ डैश यूनिवर्सिटी. यू, यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सिटी. अगर हम बोलते हैं तो इसका जो साउंड आता है वो यू का आता है. दैट्स वाई यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे ए का यूज़ है. प्लीज़ गिव मी डैश 1 रुपी नोट. यहाँ पे 1 हमने बोला 1 रुपी. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ओ है, वोवल के अंदर ओ भी आता है. लेकिन अगर मैंने साउंड की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या है? 1. 1 मतलब व, और वह यहाँ पे क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन है. तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ए. सो आपको अभी तक जो भी मैंने एन के बारे में बताया, होप सो आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ए. ए कहाँ पे यूज़ होगा? फर्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ टॉकिंग अबाउट वन थिंग और ऑब्जेक्ट. तो ये बात तो हमें पता है कि जब भी हम किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? ए आता है. जैसे कि एग्जांपल है रमेश हैज़ डैश डॉग. रमेश के पास क्या है? एक डॉग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया? ए आ गया. सेकंड पॉइंट है इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम अपने इमोशंस को शो करते हैं. हम कब खुश होते हैं, कब हम उदास होते हैं, उस टाइम पे जो हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो यहाँ पे हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? ए यूज़ किया. थर्ड वन इज़ विद कॉन्सोनेंट. विद कॉन्सोनेंट मैंने अभी बताया था, जहाँ पे वोवल्स यूज़ होंगे वहाँ पे एन आएगा, और उसके अलावा जहाँ पे कॉन्सोनेंट है, जहाँ पे वोवल्स नहीं है, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ए यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि बनारस इज़ डैश ब्यूटीफुल सिटी. यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया. ओके. अब हम बात करते हैं द. यूज़ ऑफ द. द के बारे में अगर हम बात करते हैं, फॉर
फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टॉल मैन इज़ आवर कैप्टन, कि वो जो टॉल मैन है वो हमारा कैप्टन है। तो हमने उस टॉल मैन को पॉइंट आउट कर दिया, एक पर्टिकुलर पर्सन बना दिया, तो इसलिए हम यहाँ पे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। सेकंड है टू रिप्रेजेंट होल क्लास और ग्रुप। जब हम किसी भी चीज़ के अंदर, जब हम किसी ग्रुप को, किसी पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। तो अब यहाँ पे द डॉग इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हम डॉग की पूरी क्लास, पूरी की पूरी प्रजाति को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो डॉग है वो तो एक फेथफुल एनिमल होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक डॉग के लिए नहीं है, ये सारे के सारे डॉग्स के लिए यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, द। आगे है, हम द कहाँ यूज़ करते हैं, विद रिवर्स, ओशन, सी। जैसे कि द गंगा, गंगा एक रिवर है। द पैसिफिक ओशन, ओशन, ओशन के लिए हमने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया। फोर्थ पॉइंट इज़ विद रिलीजियस बुक्स। जहाँ पे भी कुछ ऐसी रिलीजियस बुक्स है, कुछ पवित्र किताबों के नाम आते हैं, या किसी की नेशनलिटी के बारे में बात की जाए। नेशनलिटी का मतलब है जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडियंस हैं या हम हिंदूज़ हैं तो हम उनके साथ क्या लगाते हैं, द। जैसे अगर मैं बुक का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, द गीता। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और बुक का एग्जांपल लूँ, द बाइबल। एंड द थर्ड वन इज़ द हिंदू। यहाँ पे द हिंदू किसके लिए यूज़ हुआ है, हमारी नेशनलिटी के लिए यूज़ हुआ है। ओके, सो होप सो आपको द भी क्लियर है कि द का यूज़ कहाँ होगा। लास्ट वन, जहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो मैं आपको बताती हूँ। समटाइम ए एंड द बोथ यूज़ इन द सेम सेंटेंस। कई बार क्या होता है, किसी सेंटेंस के अंदर ए भी यूज़ होगा, उसी सेम सेंटेंस के अंदर द भी यूज़ होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंस समझना है। कई बार क्या होता है, सेम ही सेंटेंस होता है और सेम सेंटेंस के अंदर ए भी यूज़ हो जाता है और द भी यूज़ हो जाता है, और वो दोनों ही सेंटेंस सही होते हैं। जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ ए पेन, ये एक पेन है। आगे मैंने कहा दिस इज़ द पेन। यहाँ पे मैंने द पेन इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है वो पेन मुझे किसी ने गिफ्ट किया हो, तो वो मेरे लिए क्या है, एक पर्सनल पेन है, वो मेरे लिए क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ है। तो पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज़ होता है, पर्टिकुलर चीज़ के लिए द का यूज़ होता है। तो सेम वैसे पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे द का यूज़ कर दिया। लेकिन अगर वो चीज़ मेरे लिए पर्टिकुलर नहीं है तो मैंने वहाँ किसका यूज़ किया, ए। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर ए का यूज़ भी सही है और द का यूज़ भी सही है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। होप सो आपको आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।